हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे भाई आप लोग? और दोस्तों, SSC GD का हमारा 8वां प्रैक्टिस सेट महासंग्राम। तो दोस्तों, अगर आप लोग हमें मौका देते हैं तो हमारा जो 1993 से लेकर के 2023 तक का जो हमारा एक्सपीरियंस रहा, अनुभव रहा, वो हम आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। बस एक बार मौका मिलना चाहिए, क्योंकि दोस्तों हम 1993 से इस लाइन में आए हैं, कोचिंग लाइन में। जीवन इंस्टीट्यूट के नाम से हमने संस्था शुरू किया और तब से हम कंटिन्यू GS पर लगे रहे। अब हम आप लोगों के सामने YouTube पर वही बच्चों की मांग पर आए हैं, तो ज़रूर हमको एक बार आप लोग मौका देंगे तो देखिए हम कैसे GS आप लोगों को सामने लेकर आते हैं, अच्छा मैटर और पढ़ाने का जो हमारा एक्सपीरियंस है। तो आइए दोस्तों, हम लोग अपने पॉइंट पर आते हैं। हमने अभी आपसे कहा था भाई कि हमको बात करने कम आता है, पढ़ाना आता है। बात करना नहीं आता, लेकिन पढ़ाना आता ज़रूर है। अच्छे मैटर छाटना, पढ़ाना हमारा जो उद्देश्य है वो हम आप लोगों को जरूर पहुंचाएंगे। तो आइए बच्चों, हमारा पहला क्वेश्चन आ जाता है प्रकाश संश्लेषण। तो प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस उपयोगी होती है? कहा था ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमारा प्रकाश संश्लेषण में जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड बच्चों। इसके बाद सेकंड पे हम आ जाए तबला का आविष्कार। अभी हमने पिछले वीडियो में एक बार जरूर बताया था कि तबला और सितार का आविष्कार किसने किया था। तो तबले और सितार का आविष्कार किया था अमीर खुसरो। अमीर खुसरो ये अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहते थे। इनका जन्म एटा में हुआ था और इनके गुरु कौन थे? निजामुद्दीन औलिया के ये शिष्य थे। ठीक है भाई। इन्हें हिंदी खड़ी बोली का जनक भी कहा जाता है भाई। हिंदी खड़ी बोली का जनक अमीर खुसरो कहा जाता। ठीक है भाई। तो चलिए अगले पॉइंट में हम आ जाते हैं भाई, रंगोली। तो रंगोली की अगर हम बात कर लेते हैं कि रंगोली कहाँ की कला है, तो रंगोली आपके महाराष्ट्र की है भाई। रंगोली बताने की चीज़ तो है नहीं। दीपावली आ रही आप लोगों के सामने और आप लोग देखेंगे कि सबके घर के सामने रंगोली दीपावली में ज़रूर बनती है। लेकिन महाराष्ट्र का एक पारंपरिक कला है, तो महाराष्ट्र का माना जाता है रंगोली। आइए बच्चों, अगले पॉइंट में आ जाते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ द्वारा धर्मचक्र परिवर्तन दिवस। तो धर्मचक्र परिवर्तन जो है बच्चों, महात्मा बुद्ध ने जो प्रथम उपदेश दिया था सारनाथ में, सारनाथ के बृगदा नामक स्थान पर, तो इनके प्रथम उपदेश को नाम दिया गया था धर्मचक्र प्रवर्तन। तो ये जो धर्मचक्र प्रवर्तन दिवस है तो बच्चों कब मनाया जाता है मालूम है? 3 जुलाई को मनाया जाता है। इसके बाद बच्चों हम आ जाते हैं वित्त वर्ष 2023 और 24। तो वित्त वर्ष 2023 और 24 में इलेक्ट्रॉनिक निर्यातक राज्य कौन बना? ठीक है भाई, निर्यातक राज्य। वैसे अगर हम बात करते हैं ना कि इलेक्ट्रॉनिक सिटी की, तो कर्नाटक का बंगलुरु है, लेकिन निर्यातक में अगर हम बात करते हैं तो तमिलनाडु आ जाता है। ठीक है। और वैसे इलेक्ट्रॉनिक सिटी के नाम से बंगलुरु को जाना जाता है भाई। तो आइए बच्चों, अगला प्रश्न आ जाता है हमारा साड़ोनी बुल फाइटिंग। तो बुल फाइटिंग यानी साड़ों की लड़ाई किसे कहा जाता है मालूम है? किसकी, किस देश की है? तो स्पेन की है भाई, स्पेन की है ये, स्पेन। ये हम स्पेन पे जाएंगे आंसर। आइए बच्चों, भारत में अंकलेश्वर कहाँ है भाई? तो भारत में अंकलेश्वर जो है ये बच्चों पड़ता है गुजरात में। तो अंकलेश्वर आपका गुजरात में है। और गुजरात किस लिए प्रसिद्ध है बच्चों? तो पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। ये पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध माना जाता है अंकलेश्वर। इसके बाद बच्चों हम आ जाते हैं किस मुस्लिम शासक ने सिक्कों पर देवी की आकृतियाँ खुदवाई है? तो देखिए हम आपको बता दें, अगर हम अकबर की बात करते हैं ना, तो अकबर ने क्या किया था
अकबर ने सियाराम की आकृतियाँ खुदवाई, सियाराम। और अगर हम बात करते हैं मोहम्मद गोरी की, तो मोहम्मद गोरी ने देवी लक्ष्मी की आकृतियाँ बनवाई है। ત્યાં बच्चों हमारा आंसर जाएगा देवी लक्ष्मी। ठीक, आइए बच्चों अगले पॉइंट में हम आ जाते हैं। किसकी अनुमति से अंग्रेजों ने सूरत में अपना कारखाना खोला था? तो देखिए भाई, आपको बता दें किसकी अनुमति से खोला था और कब खोला था। तो 1613 में खोला था। 1613 में बच्चों किसकी अनुमति से? कहा था जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, अकबर। तो इसके लिए क्योंकि आस्थान हमने लिख दिया 1613, अगर जो हमने ऑप्शन दिया है अगर इनके कार्यकाल मालूम है तो आंसर अपने आप आ जाएगा। तो अगर हम जहांगीर की बात करते हैं तो 1605 से 1627 तक, तो 1605 से 1627 कार्यकाल है। शाहजहां का 1627 से इनका कार्यकाल आ जाता है 1658 में बच्चों। औरंगजेब की अगर हम बात करते हैं तो 1658 से 1760 आ जाता है। और अकबर का 1556 से 1605 आ जाता है, कार्यकाल है सबका। तो जहांगीर ने 1613 में अंग्रेज़ों को सूरत में फैक्ट्री स्थापित करने की या कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी थी। तो चलिए बच्चों अगला प्रश्न हमारा आ जाता है भाई, भारत में किस जगह सुनामी वार्मिंग सेंटर है? तो सुनामी वार्मिंग सेंटर भारत में कहाँ है भाई? तो ये आ जाता है बच्चों हैदराबाद में है। तो आंसर हमारा क्या जाएगा? हैदराबाद जाएगा भाई। ठीक है, और सुनामी है क्या? सुनामी जापानी भाषा का शब्द है। सुनामी आने का कारण क्या है भाई? तो सुनामी आने का कारण होता है समुद्रों में भूकंप का आना। तो समुद्रों में भूकंप का आना सुनामी आने का कारण होता है बच्चों। लोक चित्रकला मधुबनी, तो लोक चित्रकला अगर हम मधुबनी की बात करते हैं भाई, तो मधुबनी जो चित्रकला है ये रंगोली की तरह से होती है। ठीक है, और इसमें भी लोग पेंटिंग बनाते हैं। अभी तक ज़मीनों पे लोग दीवारों पे बनाने लगे। ये बिहार की है मधुबनी, बिहार की चित्रकला है। किस मुग़ल शासक को जिंदा पीर कहा गया? तो भाई किस मुग़ल शासक को बच्चों जिंदा पीर कहा गया है? तो कहता है कि कुरान की आयतें पढ़ने के कारण, कुरान की आयतें पढ़ने के कारण औरंगजेब को जिंदा पीर की उपाधि दी गई थी। तो यहाँ बच्चों हमारा आंसर जाएगा औरंगजेब। इसके बाद हम आ जाते हैं भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य है भाई। तो ये भाग गया थोड़ा सा, तो गुजरात आंसर सही है बच्चों, गुजरात ही जाएगा। तो गुजरात जाएगा बच्चों, गुजरात थोड़ा सा मिस हो गया है सेटिंग करने में, तो गुजरात जाएगा बच्चों। इसके बाद हम बच्चों आ जाते हैं कि भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन है जो मंत्रियों की संख्या को निश्चित करता है? ठीक है भाई, पहले क्या था कि कोई निश्चित नहीं होता था कि कितना लोग मंत्री बना ले। भाई हमारी सरकार नहीं चल रही है तो हम जो निर्दलीय प्रत्याशी उनसे कहा तुम आ जाओ, तुमको मंत्री बना देंगे। और जो छोटी पार्टियां हैं उनको हम शामिल कर लेते थे, आ जाओ हम तुमको मंत्री बना लेंगे। ठीक है भाई, क्योंकि दल बदल विधेयक की अगर आप लोग बात करते हैं तो अगर पूरा पार्टी शामिल होता है तो दल बदल विधेयक उस पर लागू नहीं होता। ठीक है भाई, तो जब अटल जी भारत के प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने देखा कि इतने मंत्री बनाए जा रहे हैं कि जिसकी कोई सीमा ही नहीं है और खर्च देश के ऊपर, जनता के ऊपर खर्च का वर्णन बढ़ता जा रहा है। तो उन्होंने क्या किया कि एक संशोधन किया। वो कौन सा संशोधन था? 91 संशोधन 2003। तो 91 संशोधन 2003 के तहत इन्होंने एक प्रावधान लाया कि कुल मंत्रियों का कितना प्रतिशत मंत्री, कुल सदस्यों का कितना प्रतिशत मंत्री बनाया जा सकता है बच्चों? तो 15% ही मंत्री बनाया जा सकता है।
इससे अधिक अब मंत्री नहीं बनाए जा सकते हैं, तो रोक लगा दी गई है। तो ये 91 संशोधन 2003 में। अगर हम 86 संशोधन की बात करते हैं बच्चों, तो 86 संशोधन 2003 के तहत अटल जी ने 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने का मौलिक अधिकार दे दिया। तो अब यहाँ मौलिक अधिकार से संबंधित आ गया बच्चों का, ठीक है भाई, 6 से 14 वर्ष। ठीक, अब हम आ जाते हैं 87 संशोधन। 87 संशोधन ये भी 2003 ही में हुआ था, और ये 86वां संविधान संशोधन भी 2002 में हुआ था। ये 2002 में हुआ था बच्चों, तो 2002 में हुआ था। और ये जो 87 संशोधन के तहत क्या किया गया था, परिसीमन। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि सर तो बोल रहे हैं परिसीमन क्या होता है। परिसीमन, ये परिसीमन हो गया बच्चों। तो परिसीमन मालूम क्या होता है, ये जो लोकसभा है, चाहे राज्यसभा है, या जो भी सीटें हैं सदस्यों की, ये जनसंख्या प्लस क्षेत्रफल के आधार पर ये सीटें बांटी जाती हैं, ठीक है ना। ये जनसंख्या प्लस क्षेत्रफल के आधार पर सीटों का बंटवारा होता है। तो ये जो हमारी जनसंख्या है, ये किसी क्षेत्र की अधिक हो जाती है, किसी क्षेत्र की कम हो जाती है। अब परिसीमन आयोग का जो मुखिया होता है, इलेक्शन कमीशन होता है, निर्वाचन आयोग आयुक्त होता है, इसका परिसीमन आयोग का अध्यक्ष होता है। तो ये जो परिसीमन किया गया था, अभी 2009 में परिसीमन हुआ। तो पहले ये था कि 1991 जनगणना के आधार पर परिसीमन किया जाएगा, लेकिन जब 86 संशोधन किया गया 2003 में, तो ये जो था, ये 1991 जनगणना का था, ये क्या कर दिया गया, 2001 में किया गया कि 2001 जनगणना के अनुसार पर परिसीमन होगा, और 2001 जनगणना के अनुसार 2009 में परिसीमन किया गया था। अब हम आ जाते हैं 73वां संविधान संशोधन। तो बच्चों 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज व्यवस्था से, ये 1992 में हुआ था, ठीक है भाई। 1992 में 73वां संविधान संशोधन किया गया था पंचायती राज व्यवस्था से। तो चलिए बच्चों, अगले क्वेश्चन में हम आ जाते हैं, ब्रह्म समाज की स्थापना। तो बच्चों ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था, राजा राम मोहन राय ने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। इसके बाद आ जाते हैं क्षेत्रीय परिषद का गठन किया गया था। तो क्षेत्रीय परिषद का बच्चों मैं आपको बता दी, अगर हम क्षेत्रीय परिषद की बात करते हैं ना कि क्षेत्रीय परिषद का गठन कौन करता है, तो क्षेत्रीय परिषद का गठन संसद करती है। तो राज्य पुनर्अधिनियम के तहत 1956 में इसका गठन किया गया था क्षेत्रीय परिषद का। तो कुल 6 क्षेत्रीय परिषदें हैं। तो बच्चों 6 क्षेत्रीय परिषदें कौन कौन थी भाई, वो हम आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। 6 क्षेत्रीय परिषद कौन कौन सी है। पहला हमारा आ जाता है उत्तरी क्षेत्रीय परिषद, क्षेत्रीय परिषद, भाई परिषद सब में लगेगा, हम सब में परिषद तो लगाएंगे नहीं, मेन में लिख देते हैं। फिर आता मध्य क्षेत्रीय परिषद, मध्य क्षेत्रीय आ गया बच्चों। और तीसरा हमारा आ जाता है पूर्वी क्षेत्रीय, पूर्वी क्षेत्रीय आ गया बच्चों, क्षेत्रीय क्षेत्रीय आ गया। और चौथा आ गया हमारा पश्चिमी क्षेत्रीय, पश्चिमी क्षेत्रीय आ गया भाई, पश्चिमी क्षेत्रीय आ गया दोस्तों। पांचवा हमारा आ जाता है दक्षिणी, दक्षिणी क्षेत्रीय आ गया। परिषद सब में ध्यान रखिएगा, ठीक है भाई। अब हमारा छठा आ जाता है पूर्वोत्तर, पूर्वोत्तर आ गया बच्चों, पूर्वोत्तर क्षेत्रीय, क्षेत्रीय परिषद आ गया बच्चों। ये कुल 6 क्षेत्रीय परिषदें हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा।
6% है। तो चलिए बच्चों, यहाँ हमारा आंसर क्या जा रहा है, संसद करती है। इसके बाद हम आ जाते हैं भारत में दास प्रथा को कब रोका गया था भाई। तो 1943 में कौन थे गवर्नर, एलन बरो। हाँ, एलन बरो थे, जिनका कार्यकाल है 42 से 46, 1842 से 1846 इनका कार्यकाल है, और 43 में किया गया था बच्चों। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट में हम आ जाते हैं भाई, रामकृष्ण मिशन की स्थापना। तो बच्चों, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी, तो कहता 1897 97 बेलूर कोलकाता में कितने किया था बच्चों, तो स्वामी विवेकानंद ने किया था। ठीक है भाई, आइए अगले पॉइंट में हम आ जाते हैं, मिर्जा गालिब। तो मिर्जा गालिब के बारे में आप लोगों ने सुना होगा भाई कि मिर्जा गालिब जो थे ना, ये आगरा घराने से संबंधित थे। इनको गजल का जनक कहा जाता है। और मिर्जा गालिब एक ऐसे राइटर हैं, एक ऐसे शायर हैं जिन्होंने 1857 के विद्रोह को देखा था। ठीक है भाई, अब आप लोग आंकड़ा लगा सकते होंगे कि आंसर क्या जाएगा भाई। 1857 में जब विद्रोह हुआ था तो बहादुर शाह जफर यानी बहादुर शाह द्वितीय थे, जिनको अंग्रेजों ने कहाँ भेज दिया था, देश निष्कासित करके रंगून भेज दिया था भाई। ठीक है, तो आंसर हमारा जाएगा बहादुर शाह जफर। आइए दोस्तों, किसे जहांगीर ने खान की पदवी दी थी। तो जहांगीर ने खान की पदवी किसे दी थी, तो कैप्टन हाकिंस को दी। प्रथम ब्रिटिश व्यापारिक यात्री था जो 1608 में जहांगीर के दरबार में आया था। जहांगीर ने इनको 400 का मनसब दिया था और खान की उपाधि दी, लेकिन व्यापार करने की अनुमति नहीं थी। व्यापार करने की अनुमति सर टॉमस रो को दी थी दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है भाई, तो चलिए बच्चों, हमारा 20 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट समाप्त होता है। अगले महासंग्राम में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।